हेलो एवरीवन, सिविल टेक क्लासेस यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं निरंजन सिंह। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में पार्ट 5, जिसमें मैं आज आपको डिस्कशन कराने वाला हूं डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन वाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। So we begin. In this video we are going to discuss doubly reinforced beam section. अब डबली reinforced beam section होता क्या है? जब हम बीम सेक्शन में इन कंप्रेशन जोन एज वेल एज टेंशन जोन में दोनों जोन्स में अगर हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं, यानी बीम रीइंफोर्समेंट दोनों सेक्शंस कंप्रेशन जोन एज वेल एज टेंशन जोन दोनों में प्रोवाइड करा देंगे तो उस सेक्शन को हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्या हम ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन ही प्रोवाइड कर सकते थे? तो हमारा जो क्राइटेरिया है डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का वो डेप्थ रेस्ट्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से या फिर हेडरूम कंसिडरेशन से हम देखें तो जो डेप्थ ऑफ बीम होती है वो आपकी रेस्ट्रिक्टेड होती है। हम ज़्यादा डेप्थ की बीम प्रोवाइड नहीं करा सकते। उस केस में क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो डेवलप कम होता है एज कम्पेयर टू ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो केवल 25% इंक्रीज होती है। तो जो हमारा हेडरूम कंसिडरेशन है या फिर आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन है उसमें जो हमारी डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है वो आपका कम होता है। तो हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है डेप्थ रेस्ट्रिक्शन की वजह से। डबली रीइंफोर्स्ड बीम कैसे बनाया हमने? जब हमने जो रीइंफोर्समेंट है वो हमने कंप्रेशन जोन एज वेल एज टेंशन जोन दोनों में प्रोवाइड कर दिया, तो हमारी जो बीम बनी वो हमारी डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन बनता है। अब इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन को? एक हमने सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। ये आपका जो अपर सेक्शन है वो कंप्रेशन जोन है। अपर सेक्शन ये कंप्रेशन जोन हो गया, ये आपका टेंशन जोन हो गया। कंप्रेशन जोन में हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। इनके सेंटर से जो अपर एज की डिस्टेंस है उसको हमने डीसी से डिनोट किया हुआ है। डीसी जो होती है आपकी इफेक्टिव कवर होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन जोन। एन इन लोअर पोर्शन हमने रीइंफोर्समेंट शो किया हुआ है। इसके सेंटर से जो डेप्थ होती है लोअर एज की वो आपकी इफेक्टिव कवर होगी। इफेक्टिव डेप्थ को हमने शो कर रखा है। टेंशन रीइंफोर्समेंट के सेंटर से अपर एज की जो डिस्टेंस है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ होगी। तो आपको इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन एज वेल एज टेंशन जोन दोनों को आप निकाल लोगे और उन दोनों को इक्वल कर दोगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप, यानी इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन टू टेंशन जोन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ एरिया लेना है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है बी एन स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू ए एस सी ब्रैकेट में एन माइनस डी सी माइनस ए एस सी ब्रैकेट में एन माइनस डी सी इज इक्वल टू एम ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस एन। ए एस सी यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका इन्फोर्समेंट का एरिया है इन कंप्रेशन जोन, यानी स्टील एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। एन आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। एम मॉडुलर रेशियो आपका हो गया एंड डी सी जो हो गया आपका इफेक्टिव कवर की वैल्यू है इन केस ऑफ कंप्रेशन जोन। ये सारी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे तो हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से निकल के आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप आपको एम सी अपॉन टी इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इसमें। एंड थर्ड स्टेप इक्वेटिंग द स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन जोन इक्वल टू द स्ट्रेसेस इन टेंशन जोन, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। यानी कि बी एन इंटू सी बाई 2 प्लस एम माइनस 1 ए एस सी इंटू सी डैश, ये आपकी हो गई स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन। इसको अगर इक्वल कर दोगे स्ट्रेस इन टेंशन जोन यानी ए एस टी इंटू टी, तो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सी डैश वेयर सी डैश यहाँ पे क्या है आपका? सी डैश जो है स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। सी डैश की बात करेंगे तो सी डैश कैसे निकलेगा आपका? सी डैश इज इक्वल टू एन माइनस डी सी अपॉन एन इंटू सी। डी सी आपका इफेक्टिव कवर हो गया इन कंप्रेशन जोन, एन आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इंटू सी जो है आपका स्ट्रेस है इन कंप्रेशन जोन। इन सब की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो सी डैश की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी सी डैश
आपको पता चल जाएगा स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील निकालोगे तो m इंटू सी डैश कर दोगे। सी डैश की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहाँ से आपको स्ट्रेस मिल जाएगी इन कंप्रेशन स्टील, यानी कि जो कंप्रेशन स्टील है उसमें कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इन नेक्स्ट स्टेप में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, यानी एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है एम आर इजकल टू बी एन इंटू सी बाई टू ब्रैकेट में डी माइनस एन बाई थ्री प्लस एम माइनस वन ए एस सी इंटू सी डैश ब्रैकेट में डी माइनस डी सी। यहाँ से सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की आपकी वैल्यू मिल जाएगी। डी सी आपका इफेक्टिव कवर है इन केस ऑफ कंप्रेशन जोन। एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट चेक करोगे, यानी एएसटी मिनिमम आपको इतना प्रोवाइड कराना पड़ेगा 0.85 अपॉन एफआई। एफआई यहाँ पे स्टील ग्रेड है तो इतना रीइंफोर्समेंट आपको मिनिमम प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। एंड मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो एएसटी मैक्स की जो वैल्यू है 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, यानी कि 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द बीम। डी यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन। थैंक यू।